तो आज हम सेट के जो यूपीएस होता है आपको पता है के अंदर दो पेपर होते हैं। पीरी की बात कर रहा हूँ मैं। यूपीपीसीएस के अंदर एक्चुअली मैं लास्ट पहले लेक्चर में बता रहा था किसी सेट के बारे में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो मैं सी सेट के बारे में बता देता हूँ आपको कि सी सेट के बारे में आपकी प्रिपरेशन। देखिए सी सेट के बारे में यूपीपीसीएस के सी सेट के जैसा आपको बताया यूपीपीसीएस प्री का दो पेपर होते हैं, एक तो जीएस 1, एक सी सेट। तो सी सेट जो होता है आपका वो 2 आर का होता है, 200 मार्क का होगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे। अब आपको 33% इसके अंदर सिक्योर करने हैं, मतलब मार्क्स आने चाहिए आपके। तो आप क्या काम कर सकते हो, देखिए सही मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मान लो 40 से 45 तक क्वेश्चन इसमें कर लिए, और तो आप 35 क्वेश्चन, देखो 35 क्वेश्चन बड़े आराम के साथ कर सकते हो। लेकिन 35 क्वेश्चन करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी। 5 क्वेश्चन इंग्लिश का एक पैसेज आता है, उसमें से कर सकते हो, इजी होता है, भी दिखाऊंगा मैं आपको। और 5 क्वेश्चन आपका हिंदी का एक पैसेज आता है, तो 10 क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गए। अब बचे आपके 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चनों में से देखिए 25 क्वेश्चनों में सभी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको आयोग सारे क्वेश्चन वैसी मैथ रीजनिंग के भर देता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है सी सेट के अंदर। तो इनके लिए आपको आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए इसके लिए आप कोई सी भी एक रीजनिंग की बुक ले सकते हो। कोई सी भी बुक ले लो आप रीजनिंग की। और मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल ले लो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या किसी भी। तो इसकी और प्रैक्टिस, मतलब आप देखो प्रैक्टिस आपको करनी है, जो भी इसमें हेडिंग दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, अगर आप सिलेबस को देखो, ये सिलेबस, हाँ ये सिलेबस है। तो अर्थमेटिक के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि बेसिक न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, प्राइम फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें दी गई हुई। लेकिन एवरेज हो गया, रेशो हो गया, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है भैया, वो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट पूछता है। उसके बाद में एलजेब्रा के अंदर आपसे फैक्टराइजेशंस, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, एलसीएम, एचसीएफ पूछेगा कि कैसे लिया जाता है इनका। आप क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सेट थ्योरी होगी, 11 का है ये, एनसीईआरटी 11 का मैथमेटिक्स का है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर उसने पूछा है कि कंस्ट्रक्शंस, थ्योरम, ये मतलब थ्योरम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जो क्यूब हो गया, सर्कल हो गया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्पीयर, इनके बारे में पता होना चाहिए। इनके देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब मुश्किल पूछे थे, इतने आसान भी नहीं थे। वो कोई नॉर्मल पर्सन अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं कर सकता है वो। दूसरा ये होते हैं हमारे स्टैटिक्स के क्वेश्चन। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आसान नहीं भैया, आपको जो पता है तभी कर पाओगे। और दूसरी बात, सॉल्व भी करने पड़ते हैं वहाँ पर बैठ कर, कि अगर पता लगा आप वैसे ही कि भाई ये तो हम ऐसे खेलते खेलते कूदने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। सी सेट आपको बैठा कर रुला देगा वहाँ पर। तो अब आपको करना क्या चाहिए, देखिए आपको हिंदी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिंदी इसलिए पढ़नी चाहिए, आपका मेंस में, जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस में आपका हिंदी है पेपर 1। तो वहाँ से और इसको इंटरलिंक करने की कोशिश करें। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, तो मतलब यहाँ का बेनिफिट और वहाँ पहुँचा दो, और वहाँ का बेनिफिट यहाँ पहुँचा दो। इसको ज़रूरी नहीं है आप कर लो भाई। देखो ये अपने आप में सच बताऊँ तो यूपी वालों की, गांव देहात में रहने वाले लोगों की काफ़ी इंग्लिश वीक होती है। तो अगर आपकी ठीक है तो अच्छी बात है, आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन मैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मतलब आप क्या कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से निकाल लो हिंदी के, ठीक है भाई। आपको ये मैंने आप 25 क्वेश्चन बचे, तो अगर आपने यहाँ से लेट से 5 क्वेश्चन भी निकालने तो 20 बचे। 20 क्वेश्चन आप मैथ रीजनिंग से निकाल दो। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं ये दिखा देता हूँ। देखिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ पैसेज। पैसेज ईजी है, काफ़ी ईजी पैसेज है ये वाला। तो 5 क्वेश्चन बड़े आराम के साथ सिक्योर कर सकते, 5 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। अगर देखिए ये गलत हो गए ना, तो फिर तो आपका भैया भगवान बचाने वाला है, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। ये गलत हो गए, देखिए ये अगर आपका मतलब ये दो गलत हो रहे हैं, तो भैया देखो फिर भूल जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। क्योंकि भैया ये एकदम स्कोर को मतलब आपके हाई कर देते हैं ये। दूसरा रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, देखिए आप इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने आसान भी नहीं होते। अभी हम सोच रहे हो क्योंकि टाइम टेकन वाले, वैसे ही वहाँ प्रेशर होता है 2 घंटे का, गर्मी इतनी होती है, कोई फंगा पंगा चल नहीं होता, तो वैसे ही पसीना निकल रहा होता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये सभी क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले होते हैं, और ये तभी सॉल्व होंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगा। पता लगा आप ऐसे ही चले गए, तो फिर भूल जाओ आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मिसिंग टर्म वाले, ठीक है, कभी कभी तो ईजी आ जाता है कि भाई पहले बार दूसरी बार में हो गया, लेकिन कभी कभी भैया वो मतलब हवा टाइट कर देता है आपकी सबकी।
तो आप ट्राई कर सकते हो। ये 2023 में जो 2023 में जो प्री का यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, तो मैंने उस थोड़े स्क्रीनशॉट लिए हैं, ये और ये ठीक है। ये क्वेश्चन दो डिफिकल्ट नहीं है वाले, मैं बताऊँ। ये चलो कर भी ले जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन दो डिफिकल्ट हैं। तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आपको मतलब उसके लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखो रिसोर्सेस आपके भाई देखो अगर इसके अंदर एक सिलेबस के अंदर हो डाटा इंटरपर्सनल स्किल, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये इंटरपर्सनल स्किल। तो इंटरपर्सनल स्किल के जो क्वेश्चंस होते हैं यार, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि इसका सिलेबस कोई दे रखा है तो ये आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई बुक हो या आपको इंटरनेट से रिसोर्सेज मिल पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी। और ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल बेस होते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन जैसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको एप्लीकेशन गिवन होगी और तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब दो चार आप यहाँ से गेन कर लो तो अच्छी बात है भाई। देखो ज़रूरी मैं ये नहीं बोलता कि आप सारे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन कर पाओ। अगर आप कोई इजी क्वेश्चन आता है इसमें से, कोई लॉजिक लगा वगा कर कर सकते हो तो अच्छी बात है आप। तो अगर आप 35 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर देते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 33% क्वालिफाइड कर पाओगे। अदरवाइज देखो, वैसे तो आपको 40 से 45 के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें हो सकता है कि आपकी गलती होगी कुछ कैलकुलेशन वगैरह इस सारी चीज़ों में, या कड़वक कड़वम्बो कर दिया हो आपने, तो भैया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्योंकि ये बिल्कुल मामला ऐसा है 45 की एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको गया, इसलिए 40 से 45 के बीच में रखना चाहिए। क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन आपको जो ईजी क्वेश्चन आते हैं इसके कुछ दो चार, तो उसको अटैम्प्ट कर लो। और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। अगर ये छूट गया, और हिंदी वाले कि अगर ये छूट गया, और पैसेज वाले अगर ये छूट गया, तो भैया तो फिर तो आपका भगवान मालिक है। क्योंकि अब आपको लग रहा हो कि मैथ्स को तो हमें उड़ा देंगे, भैया मैथ्स नहीं उड़ता है। अभी आप सोच रहे हो बहुत डिफिकल्ट है ये, वहाँ पर 30 क्वेश्चन, 30 मतलब आप 20 क्वेश्चन से ऊपर जैसे ही जाओगे तो आपकी हवा टाइट होनी शुरू हो जाएगी कि भैया अब कैसे करें, अब कैसे करें, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने छोटे से नमूने ले लिए आपके लिए। तो इसके लिए आप जो मैंने रिसोर्सेज बताए उन्हीं को फॉलो करें। मैंने पहली वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई थी, सी सेट के लिए मैंने उसके अंदर लास्ट में बताया था, लेकिन उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझको ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, वैसे वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही देख लो। तो यही मुझको बताना था सी सेट के बारे में। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।